दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज आरसीसीबी, ईएलसीबी एंड आरसीडी। मतलब कि हमारी जो आरसीसीबी क्या होती है, ईएलसीबी क्या होती है, आरसीडी क्या होती है, इसके ऊपर दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये जो आरसीसीबी है, ईएलसीबी है, ये दोस्तों आजकल काफी ज्यादा उपयोग में ली जा रही है। यानी आजकल हर जगह आरसीसीबी लगाई ही जा रही है क्योंकि दोस्तों ये सेफ्टी को लेकर काफी अच्छा है। और दोस्तों आपसे इंटरव्यू के अंदर भी इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि आरसीसीबी क्या होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और लास्ट में आपको एक लाइन के अंदर आंसर भी दूंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि आरसीसीबी क्या होती है तो आपको उनको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको जो ये डिवाइस दिख रहा है ये आरसीसीबी है और आपको जो सेकंड डिवाइस दिख रहा है ये है हमारी एमसीबी। ठीक है, तो दोस्तों आरसीसीबी और एमसीबी ये दोनों एक अलग अलग सर्किट ब्रेकर है। जैसे आपको इसी के नाम के से ही पीछे दिख रहा है सीबी, सीबी का मतलब हो गया सर्किट ब्रेकर। इसमें भी ईएलसीबी, ईएलसीबी के पीछे भी क्या है सीबी, तो सीबी का मतलब हो गया सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिए। जैसे हमारी एमसीबी की तो आप सभी को पता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जबकि जो आरसीसीबी होती है, इस आरसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद में दोस्तों ईएलसीबी, ईएलसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहली चीज आपका मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, दोस्तों जो आरसीसीबी है और ईएलसीबी है ये दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आरसीसीबी और ईएलसीबी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन सजेशन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ईएलसीबी जो था वो ईएलसीबी पुराना वर्जन है। आपको पता है कि हमारे जो पुराने समय में जो मोबाइल आते थे वो कीपैड वाले आते थे, बटन वाले आते थे, और आजकल के समय जो मोबाइल आ रहे हैं वो आ रहे स्क्रीन टच। तो दोस्तों वही चीज है, जो ईएलसीबी जो है वो ईएलसीबी पुराना वर्जन है और जो आरसीसीबी है ये इसका नया वर्जन है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। आरसीसीबी की होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी की होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज है जो कि लिखा हुआ है आरसीडी। तो ये आरसीडी का मतलब क्या है? तो दोस्तों जो बाहर की जो कंट्री होती है वो बाहर की कंट्री में कहीं कहीं पे आरसीसीबी की जगह आरसीडी बोला जाता है। तो दोस्तों अगर किसी डिवाइस पे आरसीसीबी नहीं लिखा हुआ, वहां पे आरसीडी लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आरसीसीबी और आरसीडी दोनों सेम ही चीज है। आरसीसीबी की जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होती है, जबकि जो आरसीडी होती है इसके अंदर सीबी की जगह लास्ट में डी आ जाता है, जिसका मतलब होता है डिवाइस। ठीक है, स्टार्टिंग का जो होता है रेसिडुअल करंट। अब दोस्तों थोड़ा आप ये समझ लीजिए, इसकी आपको फुल फॉर्म से पता चल जाएगा आखिर इसका काम क्या है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रेसिडुअल का मतलब होता है अनावश्यक, व्यर्थ करंट। यानी ये जो अनावश्यक जो करंट होता है उसको सेंस करता है और हमारे सिस्टम को ट्रिप मारता है। तो दोस्तों अब मैं आपके थोड़े डाउट एमसीबी और आरसीबी में डिफरेंस को लेकर क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमारी जो एमसीबी जो आती है वो एमसीबी लो वोल्टेज डिवाइस है और जो हमारी आरसीसीबी है ये भी हमारी लो वोल्टेज की डिवाइस है। लो वोल्टेज डिवाइस मतलब ये दोनों ही हमारे 1000 वोल्ट के नीचे की ही चलती है। ठीक है, और जो हमारी ये भी है आरसीसीबी, ये भी हमारे 1000 वोल्ट के नीचे की ही आती है। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो एमसीबी आती है वो एमसीबी हमारी 63 एम्पियर तक आती है, जबकि हमारी जो आरसीसीबी होती है ये आरसीसीबी आपको 100 एम्पियर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं कि हमारी जो एमसीबी में तो सिर्फ आपको एक ही रेटिंग मिलेगी जो आपको यहाँ दिख रही है, पर आरसीसीबी में आपको 2 रेटिंग मिलेगी। एक तो दिख रही है 100 एम्पियर, इसमें दिख रही है आपको 40 एम्पियर, जबकि यहाँ पे एक और दिख रही है जो लिखा हुआ 100 मिली एम्पियर। दोस्तों ये जो 100 मिली एम्पियर है, इस 100 एम्पियर की जगह हमारी जो आरसीसीबी की जो रेटिंग आती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है 30 मिली एम्पियर, इसके बाद में हमारी आती है 100 मिली एम्पियर की, और इसके बाद में आती है हमारे 300 मिली एम्पियर की। तो अभी हमारे पास जो आरसीसीबी है वो है ये 100 मिली एम्पियर वाली। ठीक है, तो दोस्तों 100 मिली एम्पियर का मतलब क्या है आप थोड़ा ये समझ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आरसीसीबी कैसे काम करती है आप थोड़ा ये समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में एक ये मोटर है, ठीक है, ये मैंने एक मोटर चला रखी है और इस मोटर को मेरे को सप्लाई देनी है। ठीक है, इस मोटर को मेरे को सप्लाई देनी है तो मैं इसके अंदर क्या दूंगा, एक फेस और एक न्यूट्रल दूंगा। सिंगल फेस की मोटर है ना, फेस और एक न्यूट्रल दूंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मेरा जो मेन जो लाइन आ रही है उस लाइन को मैं पहले आरसीसीबी के नीचे जोड़ दूंगा, ये फेस जोड़ दिया और ये न्यूट्रल जोड़ दिया। अभी जो फेस यहाँ से निकला उस फेस को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा और जो न्यूट्रल यहाँ से निकला उस न्यूट्रल को भी मैं यहाँ जोड़ दूंगा और मेरी मोटर रन होने लग जाएगी। पर दोस्तों क्या होगा, अभी किसी भी कारणवश जो मेरा ये वायर है, ये वायर मेरा हल्का सा कट मार के ये हमारी बॉडी के टच हो गया या फिर यहाँ पे कट लग गया और मैं यहाँ पे आके छूता हूँ, तो दोस्तों क्या होगा, ये हमारी आरसीसीबी हैंड टू हैंड ट्रिप मार देगी। ये आरसीसीबी कैसे ट्रिप मारती है? तो सिंपल सी बात है, आरसीसीबी ऐसे काम करती है। आरसीसीबी हमारे करंट को सेंस करती है। जैसे हमारी जो मोटर है, ये मोटर में 10 एम्पियर करंट ले रही है ना, मोटर 10 एम्पियर करंट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फेस है, इस फेस से 10 एम्पियर करंट जा रहा है और न्यूट्रल से वापस से हमारा 10 एम्पियर करंट निकल रहा है। तो दोस्तों अभी इसी के बीच में अगर कोई फॉल्ट हो गया और हमारे जो 10 एम्पियर फेस से करंट आ रहा है वो न्यूट्रल से पूरा नहीं जा पा रहा है, न्यूट्रल से अगर 10 एम्पियर की जगह 9.90 एम्पियर ही जा रहा है, मतलब इसके अंदर 100 मिली एम्पियर का डिफरेंस हो गया, तो दोस्तों इस समय हमारी आरसीसीबी ट्रिप कर देगी। मतलब हमारे जितना फेस में से करंट आ रहा है उतना ही करंट हमारे न्यूट्रल से जा रहा है नहीं जा रहा, उसी चीज को हमारी आरसीसीबी सेंस करती है और ट्रिप मारती है। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आरसीसीबी लगा रहे हैं तो आपको एमसीबी लगाना जरूरी है, क्योंकि जो आरसीसीबी होती है और एमसीबी जो होती है इन
इन दोनों का अलग अलग काम होता है। अगर आप इंटरव्यू के अंदर भी बताओगे तो आपको यही लाइन बतानी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एमसीबी जो होती है, एमसीबी हमको दो प्रोटेक्शन देती है। एक प्रोटेक्शन देती है हमको ओवरलोड पे। ओवरलोड का मतलब जो हमारी जो मोटर है, ये मोटर 10 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर लेने लगी, किसी भी कारणवश मोटर जाम चल रही है और 15 एम्पियर करंट लेने लगे, तो हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी हमारी ट्रिप कर देगी। पर अगर हमने यहाँ पे आरसीसीबी लगा रखी है तो आरसीसीबी हमारी ट्रिप नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या मतलब, हमारा जो फेस है और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया, मतलब आपस में भिड़ गया, तो इस समय हमारी जो एमसीबी होगी ये एमसीबी तो ट्रिप कर देगी, पर हमारी जो आरसीसीबी है वो आरसीसीबी हमको ट्रिप नहीं करेगी। तो दोस्तों आखिर हमारी आरसीसीबी हमको किस चीज से सुरक्षा देती है? तो दोस्तों आरसीसीबी हमको देती है शॉक प्रोटेक्शन। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आपको इन तीनों लाइनों को बताना है। और दोस्तों अगर आप तीनों नहीं बताओ तो आपको ये लाइन तो जरूर बतानी ही बतानी है। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट लाइन जो है वो है आरसीसीबी इज ए लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस। मतलब जो हमारी आरसीसीबी होती है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये हमारे लो वोल्टेज पे ही काम करती है। लो वोल्टेज का मतलब 1000 वोल्ट के नीचे ही। इसके बाद में है दोस्तों आरसीसीबी इज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मतलब कि हमारी जो आरसीसीबी होती है ये हमको ओवरलोड पे, ओवरलोड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मोटर है वो 10 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर करंट लेने लगे, तो हमारी जो आरसीसीबी उस समय सुरक्षा नहीं देती है। इसके अलावा जो है शॉर्ट सर्किट पे, शॉर्ट सर्किट का मतलब फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो गया, फेस आपस में टच हो गया, तो वो हो गया शॉर्ट सर्किट, उस समय भी हमको आरसीसीबी प्रोटेक्शन नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड लाइन जो आपको जरूर बतानी है ये है कि आरसीसीबी वर्क्स ऑन ह्यूमन प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। मतलब कि हम जो आरसीसीबी को लगाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है आरसीसीबी लगाने का, वो यही है कि हमारे जो है आरसीसीबी हमको मतलब ह्यूमन को प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल शॉक से, बिजली के झटके से। इसके अलावा एक और नीचे चीज लिखी हुई है, इट सेंस लीकेज एंड अर्थ फॉल्ट करंट। ये काम कैसे करती है? तो ये हमारे लीकेज करंट को और अर्थ फॉल्ट करंट को सेंस करके काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।